पातिव्रत धर्म होता क्या है? उसने कहा देखो, पति से कभी लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, समय से भोजन कराना, समय से बिस्तर लगाना, समय से उसको सुलाना, बिना मांगे कोई भी चीज दे देना। कुछ तो होती पत्नी, कुछ होती पनौतन। धर्म पत्नी वो होती है जो बिना कहे पति को चाय दे दे, इतने टाइम चाय पीते हैं। अब नौकरी चाकरी करते दोनों लोग तो पर हिस्सा बांट हो जाता है, ड्यूटी दोनों लोगों को जाना रहता है। बिना मांगे वो नंबर 1 की धर्म पत्नी है, और नंबर 2 की जो कहने पर दे दे, मना ना करे। तुमने कही वो चाय पीना है, हाँ ला रहे हैं, वो नंबर 2 की। और नंबर 3 की कहो पिंकू की मम्मी चाय पिए का मन होता है, हाँ तो अब ही पी के थोड़ी देर से, अब ही पी, थोड़ा ठंडा है ले, तो अदरक वाली पी के इलायची वाली। अब जैसी तुम लाओ, तो कम शक्कर की कि ज्यादा शक्कर की। पिलाना इलाना चूल्हे में गया, 20 प्रकार की बातें करेगी, तब तक तो बना के खुद ही पी लेगा। उसने कहा कि मेरे घर आना, और अपने घर पर गई, पति के लिए इतना मोटा गद्दा बिछाया, तकिया लगा दिया, इत्र फुलेल फुल फुल गम 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 बिस्तर महके, कपड़े अपने धो के प्रेस करके चमाचम। पति बोला जी बताओ सही सही, इतने दिन शादी को हो गए 20 साल, तुमने एक बार इतनी सेवा नहीं करी, बात क्या है? हमें बिस्तर पे नींद ही नहीं आ रही। वो बोली सुनो, पातिव्रत धर्म है, तुम तो लेटे रहो बस। बोलो जो 20 साल में पातिव्रत धर्म अब ही दिखाई पड़ो। बोले तुम तो लेटे रहो बस, पातिव्रत धर्म है, लेटे रहो। बहु सोचे कि जाने कौन बला आ गई है, लेटो। बोले सुनो, ठीक 12 बजे हम धान कूट हैं, और अटेर वाली दीदी से हम कह के आई, वे हमसे मिलने आएंगे, और जब वे हमसे मिलने आए उसी समय तुम पानी मांगना। उसने कहा ठीक। सुबह सो गया, और जैसे ही सो गया तो ज्यादा नींद लग गई, और ज्यादा नींद लग गई तो अब वो सोच रही, कूटत कूटत थक गई। बोले जो परमेश्वर पानी नहीं मांग रहा। तो बोले दीदी तुम बैठिए, अब ही हाल आ रहे हैं। मुंह सराई लेकर चली गई, और पेट में घुसेड़ता, मांग पानी। घंटा भर होगा पानी आनी नहीं मांग। जब पानी की को कहे बाकी हड्डी पसली डैमेज हो गई। बोले सुनो जी पानी दे जाओ। तो सीखी पड़ी थी, जैसे मूसल ऊपर किया तो मूसल नीचे चले और पूरे दांत चले गए। ये पातिव्रत धर्म नहीं है, ये ओवर एक्टिंग है। पतिव्रता नारी चाहे 10 जगह से फटी साड़ी पहने हो, लेकिन समाज में जब बैठेगी, एक वेश्या अगर बैठी हो पैसों पर बिकने वाली, चाहे वो 10,000 की साड़ी पहने हो, हीरा मोती से जड़ी, लेकिन समाज में जब जब सम्मान होगा तो पतिव्रता नारी का ही सम्मान होगा। एक बार विदेशियों ने कहा था भारत की नारी क्या करे? भारत की नारी केवल बच्चे पैदा कर सकती है, घर गृहस्थी चला सकती है, बच्चों का लालन पालन कर सकती है। हमारे भारत के धर्माचार्यों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। कहा है विदेशियों ध्यान रखना, भारत की नारी जहां पहुंच चुकी है, विदेश की नारी कभी सोच नहीं सकती है। भारत की नारी सावित्री अपने पति के मृतक प्राण ला करके जीवित कर देती है। ये भारत की नारी है। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को एक कपटी कायर क्रूर। हमारे देश में सती पाई जाती है, हमारे देश में संत पाए जाते हैं, हमारे देश में वीर पाए जाते हैं। ये वह भारत देश है। सज्जनों,
आप देखें सती जी ने कौन सी अग्नि लगाई? योगाग्नि, पातिव्रत धर्म के द्वारा। और आजकल कहीं भी अगर कोई बहू जलती है तो क्या कहा जाता? पेपर में लिखा जाता सिलेंडर फटा बहू मरी। अच्छा, सिलेंडर भी पहचान पहचान के बहुओं को ही जलाता, सासों को नहीं जलाता। आज तक हमने पेपर में कहीं सूचना नहीं मिली कि सिलेंडर फटा सास मरी, ना बहू मरी। सती जी का शरीर नष्ट हो गया। अस कही योगी अगिन तन जारा, भयहूं सकल मख हाहाकारा। और आप देखें समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जैसे ही पता चला भोलेनाथ को, शिवजी ने जटा उखाड़ी और वीरभद्र को प्रकट कर दिया। और वीरभद्र सीधे दक्ष के तरफ पहुंचे। पहुंच करके जो सती जी को देख करके दाढ़ी हिला रहे थे, उनके दाढ़ी को नोच दिया। जो दांत निकाल के हंस रहे थे, उनके दांतों को निकाल दिया। और ऐसा करते करते दक्षता उसके सिर पर बकरी का सिर लगा दिया। मैं कर रहा था, यज्ञ विध्वंस हो गया। सज्जनों, यज्ञ नष्ट हो गया। पुनः शिवजी के पास मनाने के लिए आए और पुनः यज्ञ संपन्न हुआ। वही सती हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी।